प्रणाम। राधे राधे, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ओम कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवता मणिषी माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद चितन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की अपेक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी अकेले यथा बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम लोग भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं और रसास्वादन करते करते हमने गोवर्धन धारण लीला सुनी उनकी। और गोवर्धन धारण लीला के बाद सबको आश्चर्य हुआ है कि किस तरह से जो उनके भाई है नंद बाबा के, कि श्री कृष्ण में इतना सब पराक्रम कहाँ से आ गया। तो नंद बाबा डर गए, बोले कि मेरे इष्टदेव नारायण है, उन्हीं की सब कृपा है। तो अब देवताओं के सहित इंद्र प्रभु की अनुमति करके चला गया। तो अब बता रहे हैं ये, अब इन्होंने क्या किया है कि 28वें अध्याय पे पहुंच गए, सीधा 28वें अध्याय पे आ गए। और 27वें श्लोक में इंद्र चला गया था। 28 में देखते हैं तो हमारे नंद बाबा एकादशी करते थे और शची माता को भी एकादशी कराई है। जब श्रीमन महाप्रभु छोटे थे तब हिरण्मय और जगदीश ये दोनों के घर में एकादशी होती थी। तो महाप्रभु रो रहे थे, घर का प्रसाद नहीं पा रहे थे। फिर वहाँ से प्रसाद की व्यवस्था हुई तो महाप्रभु तैयार हो गए। तो एकादशी सबको करनी चाहिए। घर में हमारे ये 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक एकादशी का विधान सभी को बताया गया है। एकादशी में अन्न के अंदर अन्न खाना विष्ठा खाने के समान है, उसमें समस्त पापों का वास हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने जो सृष्टि बनाई, विधान बनाए, तो कई तरह के नियम भी बनाए। उस नियम में महीने में 2 दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें एक एक दिन एकादशी का आता है जिसमें हमें फलहार करना चाहिए। फलहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी वस्तुएं जो बच्चों को रुचिकर लग सकती हैं, उनको बना के दे सकते हैं। मूंगफली, कूटू की पकौड़ी, है ना। और फल तो जितने हैं उनको शेक इत्यादि पिला दो फलों का। तो इस तरह से एकादशी सबको करनी चाहिए। एक बार बच्चों को आदत लग जाती है तो कठिन नहीं होगा। हमारे प्रयासों में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के 28वें अध्याय के 1, 3, 10 और 13, 14 में वरुण लोक से श्री नंद महाराज के उद्धार का वर्णन इस प्रकार है। एकादश्याम निराहारा संवर्ष जनार्दनम। तो यहाँ पर बता रहे स्नातुम नंदन्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। क्या हुआ कि एक बार
नंद बाबा ने एकादशी के दिन निराहार रहकर, तो दरअसल एकादशी त्रिदिवसीय ही होती है, जैसे महाराज अम्बरीश ने की थी। पहले दिन सुबह और दूसरे दिन पूरे दिन निराहार और तीसरे दिन फिर सुबह, इस तरह से एकादशी का विधान बताया गया है। लेकिन अब थोड़ी सी छूट दे दी गई है कि कलयुग में चलो एकादशी के दिन भी थोड़ा अल्पाहार कर सकते हो। कोशिश तो करनी चाहिए कि निर्जल, बहुत से लोग बहुत सारी एकादशी निर्जल भी रखते हैं, चलो जल पी लो, नहीं तो थोड़ा बहुत खा लो, ऐसा विधान है। तो पहले एकादशी निराहार होती थी, अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करने वाले अभी भी करते ही है। तो भगवान जनार्दन का अर्चन किया तथा द्वादशी तिथि में कालिंदी के जल में, यमुना नदी के जल में स्नान के लिए प्रवेश किया। श्री नंद ने रात रहते ही जल में प्रवेश कर लिया। तो इसलिए अर्थात सुबह नहीं हुई थी, आधी रात थी, निशा काल था। निशा काल का मतलब निशाचर, थोड़े राक्षस भी घूमते रहते इस समय। तो हमें यमुना नदी में स्नान 4 बजे के बाद ही करना चाहिए। इसलिए वरुण के सेवकों द्वारा ये कल्पित है आसुरी बेला का। ऐसा माना जा रहा है कि आसुरी बेला, वैसे तो नंद बाबा कोई मूर्ख तो नहीं थे, नंद बाबा कोई मूर्ख तो नहीं थे, बड़े जानकार थे, बड़े भारी विद्वान थे, बड़ा भारी बिजनेस करते थे। उनके घर में कृष्ण जैसा पुत्र हुआ है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। तो आसुरी बेला में अवज्ञा के दोष के कारण, आसुरी बेला की अवज्ञा के दोष के कारण आसुरी बेला में नहीं जाना चाहिए। वरुण के सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गए। वरुण देवता का जो ईश्वर, जल का जो देवता है, जल का जो देवता है उसके पास ले गए। सज्जनों के अभय प्रदाता श्री कृष्ण श्री नंद महाराज के अनुचरों ने ऐसा सुनकर, तो भगवान श्री कृष्ण सबको अभय प्रदाता है, वो तो उनके निज जन थे। तो ऐसा सुनकर पिता के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण सीधे वरुण लोक में ही चले गए। तो एक से बढ़कर एक श्री कृष्ण काम ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, इंद्रियातीत अदृष्ट पूर्व लोकपाल महोदय वरुण का ऐश्वर्य, तो यहाँ पर वरुण के ऐश्वर्य की बात करिए तो कुबेर, वरुण, यम, इनके पास बहुत ऐश्वर्य है। तो वरुण लोक में भी बहुत अधिक प्रपंचातीत, इस माया से परे, अदृष्ट पूर्व ऐसा ऐश्वर्य कभी देखा नहीं था। लोकपाल महोदय वरुण, वरुण को भी लोकपाल कहा गया है, लोगों के रक्षक, सही बात है, जल इत्यादि के देवता बनाया गया उनको। तो ऐश्वर्य तथा वरुण द्वारा श्री कृष्ण के प्रति की गई भक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति का दर्शन कर उसे श्री नंद ने अत्यंत विस्मय के साथ अपने ज्ञाति अर्थात कुटुंबियों के समक्ष वर्णन किया। तो यहाँ से वरुण लोक ले गए, वरुण लोक के बाद कृष्ण चले गए। ये क्या, खुद वरुण चाहते थे कि नंद महाराज को मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो पुत्र उनका आएगा ही आएगा, इस बहाने मैं पुत्र के भी दर्शन कर लूंगा। ऐसा वरुण ने भी किया और ऐसा भूमा पुरुष ने भी किया। दशम स्कंद की कथा में हम पढ़ेंगे। तो उसमें अर्जुन का जब राज्य चल रहा था द्वारका में, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण के 9 बच्चे एक के बाद एक मर गए। और मर जाते तो वहाँ तक तो ठीक है, पर बच्चे का शरीर ही नहीं मिलता था, कहाँ चले जाते थे। तो ब्राह्मण ने खूब अर्जुन से कहा कि ऐसा राजा किस काम का जहाँ प्रजा इतनी दुखी है। तो अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं तेरे बच्चों को ला करके दूंगा। तो जैसी 9वां बच्चा भूमिष्ठ हुआ, अर्जुन ने इसके पहले पूरा की पूरा शहर ऐसे सरकंडों से ऐसे बांध दिया कि हवा भी प्रवेश ना कर सके। उसके बाद भी जो बच्चा है वो मर गया और कहाँ चला गया पता नहीं चला। तब भगवान ने कहा कि चलो हम देख करके आते हैं। तो लोकालोक पर्वत, यहाँ पर आधी जगह प्रकाश और आधी जगह नहीं है।
भगवान वहां गए तो वहां पे भूमा पुरुष बैठे हुए थे। कोई कोई कहते हैं कि वो कारण अर्णव से पुरुष ही थे, कोई कोई ऐसा भी कहते हैं। तो भूमा पुरुष वहां पे गए तो भगवान ने कहा कि क्या ये सारे बच्चे यहाँ क्यों ले आए? बोले मैं आपके दर्शन करना चाहता था। तो ऐसे ही यहाँ पे वरुण देवता ने ऐसे ही किया कि इस बहाने श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो वहां पर इतनी अभूतपूर्व संपत्ति देखी नंद बाबा ने, और देखा कि मेरा बेटा आया है, और शंख इत्यादि बजाए गए हैं, और बड़ी उनकी अगवानी की है, बड़ी जोरदार। तो नंद बाबा ने कहा कि ये मेरा बेटा ऊपर गया, और वहां पर तो बड़ा भारी ऐश्वर्य था, और कृष्ण को तो वो लोग बड़ा मानते हैं, बड़ा भारी सम्मान किया कृष्ण का। ये सब बात नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बताई। यद्यपि गोपगण नित्य सिद्ध हैं, तथापि देखो सुन करके क्या हुआ है सबको, कृष्ण लीला के सहायक के रूप में वे प्रपंच में अवतीर्ण हुए हैं। ये सभी लोग नित्य सिद्ध हैं, पर भगवान ने कहा कि मैं आ रहा हूं तो मेरे साथ तुम सब भी आओ। देवताओं को, कुछ देवताओं से भी कहा कि तुम लोग भी नीचे आ जाओ। तो ब्रजवासी सब साधारण नहीं थे उस समय, सब सिद्ध पुरुष थे ऑलमोस्ट उसमें से। तो उनके अनुगत साधन सिद्ध गोपगण कहीं यह न सोच लें कि जैसे इस लोक में सभी अविद्या रूपी काम धर्म द्वारा ऊंची नीची जातियों में भ्रमण करते हैं, गतियों में ऊंची नीची गतियों में भ्रमण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं और थोड़ा एक लाइन पढ़ लेते हैं। हम भी ऐसी ही ऊंची नीची गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा विचार कर, अर्थात उनके संशय को दूर करने के लिए महाकरुणाशील कारुणिक भगवान श्री कृष्ण जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने उन साधन सिद्ध गोपों के प्रकृति से अतीत परतत्व जो गोलोक नामक अपना अचिंत्य लोक है, उसका दर्शन कराया। तो अब जब सबका वर्णन सब आ गए, सबने कहा कन्हैया हमें भी दिखा, वो लोग हम भी देखना चाहते हैं। तो भाग ने कहा अच्छा ठीक है। तो जो नित्य सिद्ध है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो साधन करके सिद्ध हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ही लोग क्यों ऊंची नीची गतियों में भ्रमण करते हैं, हम उस लोग को देख नहीं पा रहे, हम उस योनि में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बहुत विचार करके इन लोगों को दिखाया। देखो इसको फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। यद्यपि गोपगण नित्य सिद्ध हैं, भगवान के जो परिकर हैं नित्य सिद्ध है, क्योंकि भगवान के धाम से नीचे अवतीर्ण होते हैं, तथापि कृष्ण लीला के सहायक के रूप में वे प्रपंच में अवतीर्ण हुए हैं। ये एक बात हो गई। इसके बाद कह रहे हैं उनके अनुगत, उनको जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे साधन सिद्ध गोपगण कहीं यह ना सोच लें, भगवान सोच रहे हैं कि साधन सिद्ध यह सोच लें कि जैसे इस लोक में सभी अविद्या रूपी काम धर्म द्वारा ऊंची नीची गतियों में भ्रमण करते हैं, वैसे हम भी ऊंची नीची गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि वो ये ना सोच लें कि साधारण लोग जैसे ऊंची नीची कभी देवता बन जाते हैं, कभी सुअर कुकर बन जाते हैं, तो कहीं ये ना सोच लें कि क्योंकि ये मेरे साथ के हैं, मेरी लीलाओं में सहायक हैं, कहीं इनको ये विचार ना आ जाए कि हम भी ऊंची नीची योनियों में भटकेंगे या भटक रहे हैं। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, ऐसा विचार करके भगवान ने उनके संशय को दूर करने के लिए महाकारुणिक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उन साधन सिद्ध गोपों को प्रकृति से अतीत अपने अचिंत्य धाम का, अपने गोलोक नामक अपने अचिंत्य धाम का दर्शन कराया। इस लीला के उपरांत हुई रास लीला 20वीं किरण में द्रष्टव्य है। हम पूरी की पूरी लीला, यानी कि जो 20वीं किरण आएगी उसमें पूरी लीला को बताएंगे। श्री नंद महाराज के अजगर से ग्रास विमोचन का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10, 34, 1, 4, 5 और 8, 9 में किया गया है। तो रासलीला 29, 30, 31, 32, 33 रास पंचाध्यायी
पंचाध्याय में वर्णन हुआ। उसके बाद वहां पर उपस्थित लोगों ने बड़े भारी प्रश्न कर डाले, अरे पर धारा भी दर्शन, भगवान श्री कृष्ण तो पुरुष शिरोमणि है, सदाचारी है, वो कैसे दूसरी किस्तियों का दर्शन कर सकते थे, उनका स्पर्श कर सकते थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि इस सभा में, और परीक्षित महाराज ने भी यह कुछ इसलिए किया कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो इन लीलाओं के अधिकारी नहीं है, इसलिए रास की बहुत सारी गहरी बातें जो और लीलाओं में हम पढ़ते हैं, उज्ज्वल निर्मणी में पढ़ते हैं, पदावली में पढ़ते हैं, राधा रसवानी पढ़ते हैं, वो सब स्टॉप कर दी। यदि वहां पर पहुंच ही जाते तो फिर बहुत से लोग उस लीलाओं के अधिकारी नहीं थे, इसलिए उस लीलाओं को रोक दिया गया। तो 33 के बाद 34वें अध्याय में बता रहे हैं, एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका, कि एक बार क्या हुआ है, श्री नंद शिव चतुर्दशी के, देखो त्योहार के नाम देखो, तो कृष्ण के समय भी शिव चतुर्दशी मनाई जा रही है, विचार कर लो। एकादशी भी हो गई और शिव चतुर्दशी। शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में उत्सुकता और कौतूहल पूर्वक समस्त गोपों के साथ बैलगाड़ियों पर बैठकर सरस्वती नदी के तट पर स्थित अंबिका वन में चले गए। नंद बाबा शिव चतुर्दशी के अवसर पर सब सखाओं के साथ, ब्रजवासियों के साथ, गायों के साथ अंबिका वन में गए थे। उस दिन सभी ने केवल जल का ही पान किया तथा महाभाग नंद सुनंद आदि के साथ वही वास किया। सोच लो, वहां भी शिव चतुर्दशी का उपवास हुआ है, इसलिए जो भी व्रत है प्रमाणित है। शिव का व्रत क्यों करते हैं हम लोग? शिव परम वैष्णव है, इसलिए तो वैष्णव तो बहुत होते हैं, तो सभी वैष्णवों के लिए किया जाए क्या? लेकिन शिव को भगवान ने बहुत शक्तियां दे रखी है। क्या? बहुत से जीवन में, बहुत सारे जीवन आपको ऐसे मिलेंगे जो शिव भक्त है, बाद में वो कृष्ण भक्त हो गए हैं। जो शिव भक्त हैं वो बाद में कृष्ण भक्त हुए हैं। नरसिंह मेहता का जीवन देखा जाता है, पहले बड़े भारी कृष्ण शिव भक्त थे। शिव ने उनसे कहा, नरसिंह तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो आपको पसंद हो वही मुझे दे दो। तो भगवान शिव ने उनको दूर से रासलीला का दर्शन कराया, अंदर तो उनका भी प्रवेश नहीं था। इतनी शिव की सामर्थ्य है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी को, ब्रह्मा को भगवान ने वरदान दे रखा है, ये लोग मेरे पास आना चाहे तो तुम उनको वरदान दे सकते हो, मेरी भक्ति का दान दे सकते हो। तो अंबिका वन में रहे, भूखे पानी पिया था। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर सर्प रहा करता था। उस दिन वह बहुत भूखा था। अजगर दैववश वह उधर ही आ निकला जहाँ हमारे सारे ब्रजवासी नंद बाबा थे, और सोए हुए श्री नंद को उसने ग्रसित कर लिया। लोकाचियों, अधजली लकड़ियों से मारे जाने पर भी उस सर्प ने श्री नंद को छोड़ा नहीं। वहां पे आधी जली लकड़ियां पड़ी थी, उस अजगर को बहुत मारा, परंतु उसने नंद को छोड़ा नहीं। तब सात्वत पति अर्थात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से सर्प का स्पर्श मात्र किया। अपने चरणों से, ये विद्याधर है बहुत बड़ा। ये अच्छा, बहुत भगवान का अवतार लेने का कारण ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को शाप मिला हुआ होता है। तब कहा जाता है कि देखो जब भगवान अवतार लेंगे तब तुमको मुक्ति मिलेगी। जैसे कि अहिल्या का भी है ना, पत्थर बन गई थी, ठीक है जब राम आएंगे तब तुम्हारा। बहुत उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि एक में तो कथा ऐसी आती है तुलसीकृत रामायण में कि राम उसके ऊपर पैर रखते हैं, और कहीं कथा ऐसी आती है कि राम स्वयं जाते हैं वहां पर, उनको पता होता है। श्री कृष्ण पाद पद्म के स्पर्श से उसके समस्त अशुभ नष्ट हो गए। उस सर्प ने विद्याधरों द्वारा अर्चित दिव्य देह को प्राप्त किया और उसका सर्प शरीर सदा के लिए
दूरीभूत हो गया। तो विद्याधर था वो, और विद्याधर उसको अपना 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 पूज्य मानते थे। तो विद्याधर बापू मिला और बहुत सुंदर रूप धारण करके वो यहाँ से चला गया। श्रीमद् भागवत के 10-34 के अध्याय में, यानी जब ये लीला हो गई है उसके बाद 24, 25 और 30, 32 में होली पूर्णिमा के दिन इस शंखचूड़ का वर्णन भी इसी प्रकार किया गया है। तो होली पूर्णिमा, तो अभी तो हम सोचते हैं कि ना जब होलिका ने अपने भाई से कहा हिरण्यकशिपु से, अरे इसको मानना कौन सी बड़ी बात है, मेरे को एक चुनरी वरदान में मिली हुई है, उसको पहन के बैठ जाऊंगी, आग लगवा दे, ये मर जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और है, वो लेकर के भी बैठी। तो चुनरी उड़ करके हमारे प्रहलाद जी के पास आ गई और वो जल करके राख हो गई। आज भी इसी उपलक्ष्य में जब होली में गाय की वो बनाई जाती है, वो गोल गोल करके क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बनाते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं, गोबर से बनाते हैं, गाय के गोबर। हाँ, गाय के गोबर से बनाते हैं ना। तो उसके जो उसको उसमें पिरो देते हैं सूतली में। तो आज भी उसी के एक बरकुला, हाँ बरकुला बोलते हैं, बरकुला, अच्छा। तो उसमें एक डंडा लगा दिया जाता है, उसमें एक के ऊपर एक, तो बड़ी फिर से छोटी ऐसे जलाई जाती है, और जब उसमें आग लगाई जाती है गोबर में तो डंडा निकाल दिया जाता है, मतलब प्रहलाद हमने बचा लिया, ये होलिका जल के राख हो गई। तो ये होलिका दहन है। उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, होली का त्योहार मनाया जाता है। तो उस समय आज से 5000 वर्ष पूर्व भी होली का त्योहार मनाया जा रहा था। तो यहाँ पर आया है होली पूर्णिमा के दिन शंखचूड़ के वध का वर्णन इस प्रकार किया गया है। गोपस तद गीत माकर्ण्य, होली पूर्णिमा के दिन सभी गोपियां श्री कृष्ण के मधुर गीत को सुनकर ऐसी मूर्छित हुई। देखो, ध्यान दो, होली के दिन क्या हो रहा है। होली पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण का गीत सुना है, और गीत को सुनकर ऐसी मूर्छित हुई कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी ना रही। तो इसके फलस्वरूप वे अपने खिसकते वस्त्र और चोटियों में बिखरते पुष्पों को भी संभाल ना सकी। ठीक है, उस समय कुबेर का अनुचर, तो होली के दिन, अब यहाँ पे होली के गीत है, होली के गीत गए आगे, इसका प्रमाण आ गया। और भगवान श्री कृष्ण ने, अब ये धीरे धीरे होली बहुत रंगीली हो गई, रंगीली होली, और बरसाने की रंगीली गली में अब ये होली में श्री राधा जी इत्यादि। तो अब एक बार हमारे मठ में ये कथा चल रही थी कि होली की शुरुआत कैसे हुई। तो बताते हैं कि राधा जी का उबटन किया जा रहा था, टेसु के जो पुष्प हैं उनको पीसा गया, और पीस करके जो निकला पीला रंग, उससे किशोरी जी का उबटन हुआ, और उबटन उठा करके ऐसे निकाल करके गोपियों ने बड़े प्रेम से, क्योंकि श्री कृष्ण राधा जी का दर्शन करना चाहते थे, उबटन करती राधा कैसी लगती है, तो वो उबटन का जो जितना ये सब था वो उबटन उठाया और श्री कृष्ण को मल दिया कि लाला तुम बड़े काले हो, ये उबटन लगाओ, गोरे हो जाओगे। तो इस तरह से आपस में इन दोनों का धीरे धीरे ये ऐसा हो गया कि रंग प्रदान हो गया उबटन का। अभी तक मैं बताती हूँ कि सन 90 तक भी समझो ना, द्वारकाधीश के मंदिर में पीले रंग के टेसु के फूल रात को भिगो दिए जाते थे, और सुबह वहां पर सोने की और चांदी की पिचकारियां हैं। तो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनके ऊपर उसमें गुलाब जल छिड़क दिया जाता है,
और खूब लोगों के अंदर पिचकारी मारी जाती है। और भी कई मंदिरों में मारी जाती है। अभी तो कई मंदिरों में ऊपर यात्री आते हैं दर्शनार्थी और ऊपर से पानी डाल देते हैं, प्रमाण सब है यहाँ पर। लेकिन ये जो लठमार होली है इसका प्रमाण नहीं है। जो बरसाने में लठमार होली है इसका प्रूफ नहीं है। ये बढ़ते बढ़ते कई रूप ले लिया, फिर तो वहां तक आ गया कि देवर भाभी के बीच में होली होगी, देवर भाभी के में तो देवर को और भाभी को निशाना बनाया गया और कई सारे उनके लिए लोकल गीत भी लिख दिए गए। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी नंद बाबा से, नंद बाबा का छोरा है, बरसाने की छोरी है, होरी है, होरी है, तो वहां से जाते हैं। आज भी बरसाने की जो गोकुल की लड़की है वो बरसाने आज भी नहीं ब्याही जाती है, आज तक भी नहीं ब्याही जाती। तो वहां पर अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो इसमें सखियां खेले आपस में वो भी ठीक है, सखा खेले वो भी ठीक है, परंतु जिस तरह से स्त्री को लेकर के तो कभी कभी अब जो गलत अशिष्टता भी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत प्यार का उत्सव है, मधुराति मधुर उत्सव है, यहाँ प्रेम होना चाहिए। फिर उसमें आ गया फाग उत्सव। कहाँ तक पहुंच गया ये उत्सव कि यदि देवर भाभी के साथ होली खेल रहे हैं तो फाग देना पड़ेगा, भाभी को साड़ी या मिठाई या कुछ देनी पड़ेगी। उत्सव यहाँ तक बढ़ गया ये। अब इस उत्सव में ये भी हो गया कि लड़का लड़की के जब पहली साल, विवाह के पहली साल है, भैया होली आई कि नहीं आई, होली में क्या भेजना पड़ेगा, ठंडाई भेजनी पड़ेगी। तो ये ठंडाई हो गया, भांग का पीना हो गया, ये विकृतियां आ गई, ये होली में विकृतियां आ गई। अभी तो बहुत सारी विकृतियां आ गई। अब धीरे धीरे रंग ऐसे बनाए जाने लगे कि 8 दिन तक भी कलर नहीं छूटता था। अब बच्चे ऑफिस जाए, विद्यालय में जाए और लोग ऑफिस में जाए, अरे तुम्हारे हाथ किसी के साथ होली खेली नहीं क्या, ऐसे सुने सुने पड़े हो, तो भैया कोई तो मिल जाए होली खेलो। तो थोड़े थोड़े जो कल्चर्ड लोग हैं, सभ्य लोग, उन्होंने एक दूसरे के अंदर गुलाल लगाना शुरू किया। लेकिन पंसारियों ने गुलाल में न जाने क्या मिला दिया कि गुलाल छूटता ही नहीं था। अब इसका फायदा फिर व्यापारियों ने उठाया कि इको कलर्स लगाओ, फ्रेंडली कलर्स लगाओ। तो इस तरह से ये होली का उत्सव मनाया जाता है। ब्रज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी तो सब जगह सब मंदिरों में मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को होली का विचित्र प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं, होली का उनका वेश भी बनाया जाता है। तो ये सब होली का उत्सव है, ब्रज में होता है। तो इसी समय में क्या हुआ कि एक और दैत्य बच गया, तो वो आ गया, ये है कुबेर का असुर। उस दिन जो वरुण का असुर आया था, जो नंद बाबा को वरुण लोक में ले गया, ये कुबेर का असुर आया है, शंखचूर्ण। और ये आया, ये यक्ष जाति का है, वहां उपस्थित हुआ जहां पर भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों की गीत चल रहे थे, सुंदर सुंदर गीत। होली के गीत कितने सुंदर होते हैं, है ना। तो कुबेर का अनुचर उन गोपियों को लेकर के भागा। श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए, उसे मारकर उसके सिर की चूड़ामणि लेने की चेष्टा करने लगे। तभी बलदेव उस समय स्त्रियों की रक्षा करने लगे। कुछ दूर जाकर विभु सर्वव्यापक श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा के मस्तक को मुष्टिका द्वारा, यहाँ मुष्टि से मारा है भगवान ने। हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले विचार करो, क्योंकि जब लीलाओं का चिंतन करोगे तो बत्सासुर को कैसे मारा, अघासुर को कैसे मारा, बकासुर को कैसे मारा, धेनुकासुर को कैसे मारा, प्रलंबासुर को कैसे मारा, व्योमासुर को कैसे मारा, केशी दैत्य को कैसे मारा, ऐसा विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर शंखचूड़ को कैसे मारा, एक मुट्ठी मारी जोर से और फिर उसको छिन्न भिन्न कर दिया और उस चूड़ामणि को ले लिया। शंखचूड़ को मारकर उसके
उसकी मणि का नाम दिया भास्कर मणि। सत्राजित के पास जो मणि है वो स्यमंतक मणि है। उस मणि को ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण ने गोपियों के सामने ही उसे प्रेम पूर्वक बड़े भैया बलराम को दे दिया। हाँ, तो देखो, अब बलराम भैया को दिया। अब सब गोपियों के सामने किशोरी जी को दे दे तो कृष्ण पर पक्षपात का आरोप लग जाता। क्या किशोरी जी इतनी प्रिय है कृष्ण, क्या हम आपसे प्यार नहीं करते? तो बात ऐसी आती है कि बड़े भैया को दिया, बड़े भैया बलराम ने चुपचाप से उस मणि को ललिता जी को दे दिया और ललिता जी ने उस मणि को किशोरी जी को दे दिया। अब तक तो भास्कर मणि चमकदार कहलाई है खूब। जब कहते हैं ललित माधव में ऐसी कथा आती है कि जब विरह में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, किशोरी जी यमुना में चली गई तो यमुना में जाकर के यमुना उनको अपने भैया के घर ले गई, पिता के घर। सूर्य के यहाँ पर ले गई। सूर्य के पास जाकर के वो मणि स्यमंतक मणि कहलाई और उसी मणि को फिर सत्राजित को दे दिया। सत्राजित सूर्य का बड़ा भारी भक्त था। तो सत्राजित की वो मणि फिर स्यमंतक मणि कहलाई। जब सत्राजित इस मणि को पहनता था तो सारी द्वारका चमचमा जाती थी। एक बार भगवान चौपड़ खेल रहे थे तो सबने कहा कि कृष्ण देखो, साक्षात सूर्य आ रहा है। कृष्ण बोले सूर्य तो कभी नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मणि से इतनी चमक निकल रही थी। और जब एक दिन उस मणि को प्रसेन उसका भाई पहन करके चला गया और प्रसेन को सर्प ने खा लिया, तो कृष्ण ने उस समय सत्राजित से कहा था कि ये मणि तो अपने पास क्यों रख रहा है, इसको महाराज को दे दे, उग्रसेन को दे दे। तो ये मणि तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये मणि रोज 80 तोला सोना देती थी। तो लोगों ने इल्जाम लगा दिया श्री कृष्ण पर कि एक जो कृष्ण है ये बड़े विदग्ध हैं, इन्होंने चोरी कर ली। ऐसे बहुत सारी बातें आती है। यहाँ पर जो मणि है ये बलदेव जी के द्वारा ललिता जी को दी गई और ललिता जी ने इस मणि को राधा जी को दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के गोचारण के लिए बन जाने पर गोपियों ने जो विरह गीत गाया था, है ना, वह 20वीं किरण में द्रष्टव्य है, गोपी गीत। तदंतर श्री कृष्ण के गोचारण के लिए या तो युगल गीत की तरफ कर रहे हैं इशारा, या ये युगल गीत के लिए कह रहे हैं। वह 20वीं किरण में द्रष्टव्य है। उसके बाद फिर अरिष्टासुर का वध लीला हुई है, जो श्रीमद् भागवत के 10, 36, 1, 8, 9, 12, 13 में वर्णित हुई है। और इसका इस प्रकार वर्णन है। अथ तद्योगतो अथ तद्यार्गतो। कहिए तो अरिष्टासुर आया है, भगवान गोचारण के लिए गए हैं, तो अरिष्टासुर बैल बन करके आया है, तो भगवान ने इसका वध किया है। तो गोपियों ने कुछ नई लीला सूझी कि अब कुछ श्री कृष्ण की और लीला का दर्शन करना चाहिए। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तो ये अरिष्टासुर आया, भगवान ने उसको मार दिया। कृष्ण आपने अच्छा नहीं किया। अरे कोई बैल को मारता है क्या? गाय बैलों को तो कोई भी नहीं मारता, आपने तो बैल को मार दिया। अभी हम तो आपका दर्शन नहीं करेंगे, हम तो आपका स्पर्श नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूं? ऐसा करो, तुम सारे तीर्थों में स्नान करके आओ कन्हैया, तब जाकर के हमारी आपकी बात जमेगी। तो कृष्ण बोले ये तो बड़ी भारी सजा दी है मेरे को। एक तो मैंने इनकी रक्षा करी, ऊपर से भगवान ने कहा कि चलो कुछ इच्छा है भगवान की। बोले अच्छा तीर्थों में नहाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सारे तीर्थों को मैं यही बुला देता हूँ। भगवान ने आवाहन किया, सारे तीर्थ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, ये भगवान ने बंशी से थोड़ी सी एक जगह बनाई कि इसको कुंड को भर दो, तो वहां पर श्याम कुंड तैयार हो गया। सारे तीर्थ फिर तीर्थ भगवान को प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो मैंने तो स्नान कर लिया, मेरा सब कुछ हो गया, परंतु तुमने मेरे को देखा भी है, मेरे को स्पर्श भी किया है, अब तुम्हें भी तो शुद्ध होना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करें कि तुम जाओ, तुम्हें भी तीर्थ स्नान करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पे कर देंगे।
तो किशोरी जी ने जो राधा कुंड है वहां पर अपना कंगन रखा, लेकिन पानी नहीं आया वहां पर। तो अब ये लोगों ने क्या किया, जो श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है मानसी गंगा, वहां गंगा से पानी लाने लगी। तो एक एक कलश आखिर कितना पानी लाती, इतने बड़े कुंड में कैसे भरता। तो श्री कृष्ण ने कहा मेरे कुंड से पानी, तुम्हारे कुंड से पानी तो हम नहीं लेंगे। तो वहां पर सारे तीर्थ बैठे ही अभी भगवान की आज्ञा के लिए, कि आज्ञा मिले तो हम जाए यहाँ से। तो भगवान ने कहा कि जाओ इस राधा कुंड में भी पूरा जल भर दो। तो सब तीर्थों ने फिर राधा कुंड को भर दिया। और उस समय श्री कृष्ण ने ये घोषणा कर दी, देखो इसके बावजूद भी कृष्ण की क्या घोषणा है, यथा राधा तथा, जितना राधा मुझे प्रिय है उतना ही ये कुंड, जो राधा कुंड है, ये मुझे उतना ही प्रिय है। तो इसलिए राधा कुंड में स्नान करते हैं, वहां पर जाते हैं और राधा कुंड को पहले प्रणाम करते हैं बार बार, किशोरी जी ये जो कुंड है ये प्रेम का सरोवर है, यहाँ प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है। हम इसमें इसलिए स्नान करने के लिए आ रहे हैं कि हमें भी आपके चरणों में और कृष्ण के चरणों में प्रेम हो। उसके बाद कहा जाता है कि जब राधा कुंड में स्नान कर लो तो उसके बाद श्याम कुंड स्नान करना चाहिए। अब वहां का पता नहीं ये विधान, मैंने तो किसी शास्त्र में देखा नहीं, पर हो सकता है पहले राधा कुंड नहाओ, फिर श्याम कुंड नहाओ, फिर राधा कुंड में नहाओ। तो राधा कुंड की आरती करते हैं। हम तो गुरुदिन में वही आरती गाते थे, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, क्योंकि श्याम कुंड राधा कुंड दोनों है। और साथ में जब भी राधा कुंड का दर्शन करोगे, क्योंकि वो साक्षात राधा जी हैं, तो गुरु जी पूरी परिक्रमा से गीत गवाते थे, मुनिंद्र बंद वंदिते त्रिलोक शोक हारे, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भ्रू विलासे। तो ये राधा कुंड की महिमा है। आज भी बस एक थोड़ा सा गैप है, राधा कुंड श्याम कुंड दोनों एक डिवाइड कर दिया गया है। बाद में ये बहुत दिनों तक ऐसे सूख से गए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे तब काली खौर गोरी खौर ऐसे करके था। बाद में काशी से एक महाराज आए, भगवान के स्वप्न के आदेश के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी को बैल गाड़ियों में बहुत सारा धन आया और वहां पे भर करके बड़े अच्छा, जब राधा कुंड खाली हुआ है मैंने भी दर्शन किए, वहाँ पूरा की पूरा चूने का बना हुआ है, जरा भी फिसलन नहीं है। और वहीं से आज भी जब ये पूरा शुद्धि के लिए खाली किया जाता है तो अपने आप ही नीचे से पानी निकलता है और पानी भर जाता है। राधा कुंड श्याम कुंड के चारों तरफ हमारी गोपियों की अष्ट कुंज बनी हुई है, अष्ट सखियों की। वहाँ पे पहले 5 पेड़ थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए पंच पांडवों के। और श्याम, इसलिए जो श्याम कुंड है वो थोड़ा टेढ़ा बना था, क्योंकि वहाँ पर 5 पांडव आज भी यहाँ पर जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर ये लीलाएं हुई हैं। अब उस कथा का वर्णन कर रहे हैं। अरिष्ट नामक एक असुर बैल का रूप धारण कर गोष्ठ ब्रज में आकर उपद्रव करने लगा। अरिष्टासुर के कंधे का डिल्ला, अर्थात ये जो कंधा होता है, ये कंधे का डिल्ला बहुत ही ऊंचा था। ककुद जो होता है वह अपने खुर जो पैर के खुर हैं उनके द्वारा पृथ्वी को खोदता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जन करते हुए आने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध करूंगा, डरो मत, इस प्रकार ललकारते हुए ताल ठोककर उसे क्रोधित करने के लिए, अरिष्टासुर का क्रोध और भड़काने के लिए सखा के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इससे क्रोधित होकर कि घबराए नहीं है बल्कि मेरा सामना करने के लिए खड़े हो गए हैं कृष्ण, तो अरिष्टासुर तिलमिला गया और उसने अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ अपनी पूंछ को बहुत ऊपर उठाकर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। किंतु
श्री कृष्ण के द्वारा पहले वो पीछे ठेल दिए जाने पर घायल हो गया, वह आहत हो गया। वह असुर पुनः शीघ्रता पूर्वक उठा और उसने भगवान कृष्ण को झपटने के लिए दौड़ा। उस समय उसका पूरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था तथा वह क्रोध के मारे आत्मविस्मित हो गया, अर्थात उसे कुछ होश नहीं रहा कि वह क्या कर रहा है, और उसकी श्वास फूल गई। तब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को कैसे मारा? उसके दोनों सींगों को पकड़ा है। बत्सासुर के तो पैर घुमाए हैं, अरिष्टासुर को देखो, उसके दोनों सींग पकड़े हैं और उसे भूमि पर पटक दिया तथा पैरों उसको पटका, फिर भगवान ने उसको पैरों से दबाया। उसकी ऐसी अवस्था कर दी जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ रहा हो, इतना भगवान ने उसको कर दिया। तत्पश्चात उसके सींग उखाड़े और उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह वहीं गिरकर मर गया। इस प्रकार बैल के रूप में आए हुए अरिष्टासुर का वध करके साथ चलते हुए ग्वालवाल के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। सारे ग्वालवाल स्तुत होने पर गोपियों के नयनोत्सव श्री कृष्ण ने बलदेव के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया। गोपियों के नयनोत्सव बलदेव ने प्रवेश किया। अद्भुत चरित्र वाले श्री कृष्ण के द्वारा गोष्ठ में अरिष्टासुर के मारे जाने पर दिव्य दर्शन भगवान श्री नारद आए और आकर के उन्होंने कंस को सब कुछ बता दिया कि तू कहाँ पे कैसे एक के बाद एक असुर भेज रहा है, और वहां तो सब एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। तू अरिष्टासुर पर उछल रहा था, अरिष्टासुर का भी कृष्ण ने बड़ा बुरा हाल कर दिया। श्रीमद् भागवत के 10:37, 1 और 7 में केशी वध का और वर्णन किया गया है। कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक दैत्य एक भयंकर असुर और विशाल घोड़े के रूप में अपने खुरों के द्वारा पृथ्वी को खोदता हुआ मन के समान गति वाला, मन के वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में उपस्थित हुआ तथा अपनी गर्दन के जो बाल हैं, छितराए हुए बालों के द्वारा बादलों और विमानों को आकाश में विच्छिन्न करके हिनहिनाहट के द्वारा सबको उसने भयभीत कर दिया। ये केशी दैत्य बड़ा भयंकर था। कहते हैं कि आज भी गोलोक धाम में, मैंने कहाँ पढ़ा था, लघु भागवतामृत में, आज भी केशी दैत्य है ना, भगवान के द्वारा मारा गया, सब कुछ हो गया है, परंतु भगवान के मनोरंजन के लिए बड़ा उछलता है वहां पर, और सब ग्वाल वाल गोपियां हंसती हैं नित्य धाम में, सबको बड़ा आनंद आता है। कभी कभी कहते हैं कि ऐसे कंस भी आता है, गिरता पड़ता सा, और सब गोपियों को हंसी आती है। ये लोग आते जाते ऐसे, तो भगवान मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। तो ये केशी नामक दैत्य का ऐसा वर्णन आता है कि एक बार मधुमंगल ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम अपना पीताम्बर और अपनी वंशी मुझे दे दो, इससे क्या होगा कि मैं बचा रहूंगा और मेरे ऊपर कोई आक्रमण भी नहीं करेगा और मेरे को सब लोग प्यार करेंगे, क्योंकि सारा की सारा तेरे मोर पंख और पीताम्बर वंशी का ही कमाल है। तो कृष्ण का ले लो। तो मधुमंगल को दे दिया और उसी समय केशी दैत्य आया। तो केशी दैत्य को बताया गया था कि जो पीताम्बर पहने हैं, वंशी बजाते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, तो वो सीधा जाकर के मधुमंगल पे झपटा। तो मधुमंगल में, कृष्ण तू अपने कपड़े ले ले, अपने ये सब ले ले, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी कथा भी आती है। तो केशी दैत्य को भगवान ने कैसे मारा, आगे बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसके मुख में अपने हाथ को डाल दिया, केशी दैत्य को उसके मुख में हाथ डाला है अपना हाथ, और इतना बढ़ाया कि उसकी श्वास वायु
सांस चलनी बंद हो गई। वह चारों पैरों को पीटते पीटते, अपने चारों पैरों को पीटते पीटते पसीने से लथपथ हो गया। उसकी दोनों आंख बाहर निकल आई और मल मूत्र का त्याग करते हुए उसने प्राणों का त्याग कर दिया। अब श्रीमद् भागवत के 10 से 37 श्लोक में व्योमासुर और दैत्य, उसका भी हम वर्णन पढ़ लेते हैं। लंबा है क्या? 4 बज गए। ठीक है। तो व्योमासुर कल मरेगा। अब आप देखो कि रासलीला में सबका वर्णन है, मारे बाद में जाएंगे, पर गोपी गीत में सब वर्णन आता है। तो रासलीला के बाद कौन कौन मरा है? शंखचूड़, अरिष्टासुर और ये व्योमासुर इत्यादि केशी दैत्य। ओम सकल वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी धन्यवाद। दीदी, पहले राधा कुंड में नहाते हैं, फिर श्याम कुंड में जरूर नहाना होता है। हम जैसे पहले भी नहाते थे, लेकिन अब वैष्णव नहाते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं। हम भी इसलिए नहाते क्योंकि वैष्णव ऐसा कहते हैं। हाँ, वो नहीं बताया था कि इसमें हम पहले नहीं नहाते थे, बहुत पहले, तो बोला था कि आप इसमें स्नान करो, उसमें भी करो। हाँ। आप भी गए तो वैसा ही है। हाँ, ऐसे ही बताते तो हम भी वैसे ही मान लेते हैं। राधा कुंड में दीदी, फिर दूसरी बार फिर दोबारा राधा कुंड में आने का मतलब, इसका मतलब ये है कि पहले हमारी राधा जी, फिर श्याम सुंदर, वापस हमारी राधा जी, और क्या बोले। फिर वापस नहाए। हाँ, हम तो राधा। खुशबू तो कभी कभी इतनी अच्छी आती है, वहाँ इतना अच्छा लगता है। इतना वो आ रहा है, को देखते सुगंध तो आती है, सही बात है। सुगंध तो आती है। हाँ, दीदी, श्री राधा कुंड की कितनी प्रतिमा करनी चाहिए? श्री राधा कुंड की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए दीदी? जितनी कर सको। बहुत से लोग तो कार्तिक में हर रोज परिक्रमा करने जाते हैं राधा कुंड की, हर रोज। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, हमारी मठ से भी 4:30 बजे निकल जाते हैं और राधा कुंड की परिक्रमा करके आते हैं। दीदी, कुछ लोग यहाँ पर 1 करते हैं, कुछ लोग 4 करते हैं, तो दीदी नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कितनी भी कर सकते हो। पूरे कार्तिक में कितनी लोग परिक्रमा देते हैं। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, मेरा प्रश्न है, कल आपने बताया था, फिर मेरे को मौका नहीं मिला पूछने का। अष्टोत्तर शत का आप कुछ मीनिंग बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाई थी दीदी। मैंने इतना ही बोला, 108 होता है अष्टोत्तर शत। हमारे वैष्णवों के 108 वैशिष्ट होते हैं, इसके लिए 108 है। भागवत पत्रिका में एक दफे निकाला भी था, 108 वैशिष्ट निकाले थे गुरुदेव के, और 108 उपदेश भी निकाले थे। श्री माला जी में 108 मनगा होते हैं, जो 108 सखियां होती हैं, ऐसे 108 का बहुत अर्थ है। तो इन सब गुणों से युक्त होते हैं, इसके लिए उनको कहते हैं अष्टोत्तर शत। शत मतलब 100, 8 और ऊपर, ऐसे 108। कृष्ण दीदी, विद्या का क्या मीनिंग होता है दीदी? विद्याधरों द्वारा अर्चित दीदी, विद्याधर जैसे यक्ष, किन्नर, गंधर्व होते हैं, ऐसे विद्याधर भी एक जाति होती है।
84 लाख योनि है, उसमें एक विद्याधर योनि भी है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, सुबह मंदिर खोलते समय 3 बार ताली बजाते हैं, तो 3 बार क्यों बजाते हैं? कभी कभी है ना, विधान होता है कि 3 बार ताली बजाओ, उसमें क्यों का सवाल नहीं होता। 3 बार बजानी है बस, 3 बार ताली बजाओ, घंटा बजाओ। 3 बार ताली में 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब कृष्ण उठ ही जाओ, कृष्ण उठो, कृष्ण उठ जाओ, अब उठ ही जाओ, हम मंदिर खोल रहे हैं। तो ऐसे चीज में बहुत चीज आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसे सोचेंगे तो। हरे कृष्णा दीदी, आपने बताया था कि दीदी गोपाल मंत्र के द्वारा दीदी हम से भोग लगा सकते हैं। तो दीदी, जब गोपाल मंत्र हम दीदी भोग लगाने के लिए बोलते हैं, तो दीदी हमें उच्च स्वर में बोल सकते हैं या वो मन में। इदम नैवेद्यम समर्पयामि क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। अपने हाथ से 3rd फिंगर से जो अनामिका है उंगली, उसको टच कर करके फिर इदम नैवेद्यम समर्पयामि, इदम जलम समर्पयामि, ऐसे करके। हो गए प्रश्न। तो श्रीमद् भागवत सुधा, आज कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण दीदी, दीदी आज 7वां अध्याय है पंचम स्कंद का। सुषमा दीदी करेंगी दीदी आज 7वां अध्याय। तो आज तो फिर 6 अध्याय, 7वां अध्याय तो आज तो भरत जी का चरित्र आएगा। पढ़िए सुषमा जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणस्य प्रियाय नमः। भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के पदार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। पादार बिंद। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी, आपकी प्रेरणा से मैं यह भागवत कथा कहने का प्रयास कर रही हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। वह आपकी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णवियों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। कथा कहने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी चाहती हूँ। आज की कथा का विषय है भरत चरित्र। हाँ, तो भरत चरित्र सुनाएंगे आज। बहुत सुंदर चरित्र है। इन्हीं भरत जी के नाम पर भारतवर्ष है। लोग कहते हैं कि शकुंतला का बेटा जो भरत है उसके नाम पर भारतवर्ष है, वो गलत बात है। इन्हीं भरत जी के नाम पर ये जो चरित्र है बहुत अद्भुत है। भरत जी साधारण नहीं थे, तो मुझे नहीं पता कि ये चैप्टर कहाँ तक जाएगा, लेकिन इन भरत जी ने 50,000 वर्षों तक राजपाट किया और खूब अच्छी तरीके से अपना घर संसार चलाया।
धीरे धीरे इनकी आसक्ति बिल्कुल घर से खत्म हो गई और ये पुनः आश्रम में आकर के अपना भजन करने लगे। बाद में इस चैप्टर में कहाँ तक पहुंचेंगे फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हिरणी का गर्भ गिरा है शेर की आवाज सुनकर। ये नदी के किनारे अपना भजन कर रहे थे, तभी ये सब सीन चल रहा था। कहते हैं कि वो हिरनी भी यहाँ के पानी पी रही थी, तभी शेर गरजा है और वो छलांग लगाई है उसने, और छलांग लगा करके वो तो किधर पानी में चली गई और उसका बच्चा गिर गया। उसको ये उठा लाए। उठाने के बाद कैसी उनकी आसक्ति हुई है। हाँ, सुषमा जी पढ़िए। हाँ जी, भरत चरित्र पेज नंबर 66 to 71। हम पिछले अध्यायों में श्रवण कर चुके हैं कि राजर्षि नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव के उनकी पत्नी जयंती से 100 पुत्र हुए थे, जिनमें भरत जी सबसे बड़े थे, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महायोगी, परम भागवत व भगवत भक्त परायण थे। भगवान ऋषभ देव ने पृथ्वी के पालन के लिए उनका राज्याभिषेक कर दिया। भरत जी के छोटे भाइयों में से जो 9 बड़े और श्रेष्ठ भाई थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ एवं कीकट। इन पुत्रों के अतिरिक्त उनके अन्य 9 भाई कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक प्रचारक होने के कारण महाभागवत थे और नव योगेंद्र कहलाए। बाकी के 81 भाई कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। भरत जी ने राज्य पालन आदि कार्य में नियुक्त होकर पिता की आज्ञा से विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ विवाह किया और उनके अपने ही समान सर्वगुण संपन्न 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सुमति, राष्ट्रकृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। ऋषभ देव के समय इस वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था, जो भरत जी के राजा बनने के बाद से भारत वर्ष कहलाने लगा। राजा भरत सर्वज्ञ, सब प्रकार से अपने धर्म में प्रतिष्ठित होकर अपने पितामह राजर्षि नाभि के समान अपनी प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ 4 प्रकार के ऋत्विजों, जो कि होता, उद्गाता, अध्वर्यु व ब्रह्मा तो ये ऋत्विज 4 हो गए। हाँ ठीक है, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ठीक है। के द्वारा निर्देशित विधि विधानों के अनुसार अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, अश्वमेध आदि पशु यज्ञ और सोम यज्ञ संपन्न किए। इन यज्ञों के द्वारा राजा भरत ने भगवान की उपासना की। यज्ञों के अनुष्ठान से धर्म नामक जिस भाग्य का उदय होता है, वही यज्ञादि क्रियाओं का फल है। महाराज भरत इन सब क्रियाओं के फल को भगवान वासुदेव की प्रीति के लिए उनको ही समर्पित कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान ही इंद्रादि देवताओं के प्रकाशक, सकल मंत्रों के प्रतिपाद्य और सभी देवताओं के नियामक हैं। ऐसा करने से उनके राग आदि दोष क्षीण होने लगे। जब यज्ञ में आहुति देते समय मंत्र बोला जाता इंद्राय स्वाहा, तब वे भगवान की भुजाओं का ध्यान करते, क्योंकि इंद्र का विराट पुरुष की भुजाओं में निवास है। जब सूर्याय स्वाहा से आहुति दी जाती, तब वे भगवान के चक्षुओं का ध्यान करते, क्योंकि सूर्य विराट पुरुष के नेत्र हैं। विशुद्ध कर्मानुष्ठानों के फल से भरत महाराज का अंतःकरण शुद्ध हो गया और भगवान वासुदेव के चरणों में उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उपासना के भेद से योगी वसुदेव नंदन का परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं। ज्ञानी उनकी उपासना निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करते हैं और भक्तों के उपास्य देव पूर्ण पुरुष भगवान वासुदेव हैं। हाँ, भक्त वासुदेव की और जो योगी है वो परमात्मा की और जो ज्ञानी है वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है। भगवान वासुदेव श्रीवत्स, कौस्तुभमणि,
वनमाला, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। अपने निज जन नारद आदि के हृदय में वे भगवान चित्रपट के समान स्थिर भाव से स्वतः ही पुरुष रूप में प्रकाशित होते हैं। अंतः साक्षात्कार जो दीदी आपने बताया था उस तरह से 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने के पश्चात वंश परंपरा से प्राप्त संपत्ति को भरत महाराज ने अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए कुलहाश्रम तो 1 करोड़ वर्षों तक राज किया इन्होंने, ठीक है। अर्थात हरिहर क्षेत्र चले गए। दीदी ये हरिहर क्षेत्र वही है जो ना नब्दी वाला नहीं है, ना नब्दी वाला नहीं है, ये गंडकी नदी के उस तरफ है, यहाँ शालिग्राम शिला है ना, ये दूसरा वाला हरिहर क्षेत्र है, ये नब्दी वाला नहीं ठीक है। है। कुलह आश्रम में आज भी भगवान श्री हरि अपने भक्तों की इच्छानुसार श्री मूर्ति धारण करके उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ पर समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नदी है जो चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिन पर नाभि का चिन्ह अंकित है, इस आश्रम को सब ओर से पवित्र करती है। कुलह आश्रम में रहते हुए महाराज भरत ने विविध प्रकार के पुष्प, नए नए कोमल पत्ते, तुलसी, जल व कंदमूल आदि से भगवान वासुदेव की अर्चना की, जिससे उनका चित्त शुद्ध हो गया। विषय संबंधी सभी इच्छाएं दूर हो गईं और उन्हें परम शांति व प्रीति के लक्षणों से युक्त पराभक्ति की अर्थात प्रेम पूर्वक भगवत सेवा साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। वे दिन प्रतिदिन भगवत सेवा में ही लीन रहने लगे। भगवान वासुदेव में उनका अनुराग बढ़ने के कारण उनके नित्य कर्मों के नियम शिथिल होने लगे। उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे, जैसे देह में रोमांच, पुलक आदि प्रेम के लक्षण, हृदय का द्रवीभूत होना, नेत्रों में आनंद अश्रु आना आदि। भगवान के अरुण वर्णीय चरण कमलों के ध्यान से उनका भक्ति योग समृद्ध होने लगा व उनका हृदय कुंड परमानंद रूपी जल से भर गया। अब उन्हें भगवान की नित्य सेवा पूजा का भी स्मरण नहीं रहता था। महाराज भरत अब मृग चर्म पहनने लगे। त्रिसंध्या स्नान के कारण गीले रहने से उनके केश घुंघराली जटाओं में बदल गए। वे हिरण्यमय पुरुष नारायण की ऋग्वेद के मंत्रों से इस प्रकार आराधना करते। ध्येयः सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती, अर्थात सूर्य मंडल के भीतर विराजित भगवान श्री नारायण सदा ध्यान करने योग्य हैं। विशुद्ध सत्वात्मक जगत प्रकाशक तथा भक्तों के अभीष्ट फल प्रदाता भगवान संकल्प मात्र से ही विश्व की सृष्टि करते हैं। वे ही अंतर्यामी रूप से जगत में प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा अनित्य विषयों की आकांक्षा करने वाले जीवों की रक्षा करते हैं। बुद्धि वृत्ति का प्रवर्तन करने वाले उन भर्ग देव की हम शरण ग्रहण करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे श्री ब्रह्म सूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां पंचम स्कंदे श्री भरत चरिते श्री भगवत परिचर्यायां सप्तमो अध्यायः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। तो इस तरह से हमारे भरत जी 1 करोड़ वर्षों देर सब करके गंडकी नदी के पास में आ गए और यहाँ पर श्वेत अश्रु पुलक कंप उनको हो रहे हैं। धीरे धीरे उनकी भी सुधनी रही, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और मृग चर्म पहनने लगे। यहाँ तक हमने वर्णन पढ़ा। उसके आगे कल कौन कथा कह रहा है? दीदी कल रूबी दीदी करेंगे। ठीक है। कीर्तन। दीदी एक प्रश्न